प्यारी सास संगत जी, सत्संग का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। जो मनुष्य इस संसार में रह करके भगवत भजन से जुड़ते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाना प्रकार के लाभ उनको सत्संग में प्राप्त होते हैं। क्योंकि सत्संग में जा कर के आप संत पुरुषों का साथ करते हैं, जहाँ आपको परमात्मा के बारे में बहुत सारी ज्ञात बातें बताई जाती हैं। उसका ज्ञान प्राप्त कर आप अपने जीवन में उनका पालन करते हैं और तरक्की की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्यारी सात संगत जी, इस संसार रूपी सागर में जब परमात्मा मानव को धरती पर भेजता है तो कहता है, ऐ मानव, संसार जगत के सारे कार्य करने के साथ साथ मुझे कभी मत भूलना। प्राणी भगवान से वादा करता है कि हाँ प्रभु, मैं इस बार जब धरती पर जाऊंगा तो संसार के समस्त कार्य करने के साथ साथ आपको कभी नहीं भूलूंगा। और जैसे ही बच्चा धरती पर जन्म लेता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाता है और माया के जाल में फंसता चला जाता है। वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि संसार जगत की माया उसके वो अपने शिकंजे में जकड़ लेती है। इसीलिए ग्रंथों में कहा गया है, तो माया सब जीव जड़ सतत फिरहि भूलान, ताते क्रोध न करहि प्रभु, दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान। कि हे प्रभु, इस संसार रूपी सागर में आपके द्वारा जो बनाई गई ये माया है, इसमें अज्ञान के अंधेरे में मनुष्य भटकता रहता है। चाह कर भी वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि माया उसको अपने शिकंजे में जकड़ लेती है। इस माया के चक्कर में पड़कर मनुष्य अपने अस्तित्व को, अपने कार्यों को, अपने उद्देश्यों को और अपने लक्ष्यों को भूल जाता है। संसार जगत में रह करके मनुष्य बहुत सारे रिश्ते बनाता है, माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी और बच्चे। इन सब के साथ वो अपना रिश्ता निभाता है, इन सब से प्रेम भी बहुत करता है। लेकिन परमात्मा का रिश्ता, गुरु का रिश्ता इन सब लोगों से बिल्कुल अलग होता है। कि परमात्मा अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। जब वो परमात्मा की भक्ति करता है तो परमात्मा उसके ऊपर कृपा भी करते रहते हैं। इसी तरह से गुरु और शिष्य का रिश्ता है कि गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं छोड़ता। अगर शिष्य कभी कोई गलती भी कर देता है तो गुरु उसे माफ़ कर देता है, क्योंकि संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए गुरु की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और इसीलिए कहा गया है ग्रंथों में, गुरु बिन भाव निधि तराही न कोई, जो विरांची शंकर सम होई। कि गुरु के बिना आप इस संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु हमें भगवान से मिलाने का, उस परम तत्व से मिलाने का कार्य करता है। और जब तक आप उस परम तत्व से नहीं मिलते, आपको उसकी जानकारी नहीं होती है, तब तक इस भवसागर से पार जाना मनुष्य के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। प्यारी सात संगत जी, इस संसार रूपी सागर में जब लोग गुरु कर लेते हैं, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो वो भक्त आसानी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और गुरु उन्हें परम तत्व का ज्ञान समय समय पर कराते रहते हैं। कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जो धीरे धीरे गुरु की शरण में रह करके उनकी सेवा करके आगे बढ़ते हैं, और कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जो कि नामदान की दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। लेकिन क्या गुरु उनको छोड़ देता है? गुरु उन्हें भी अपना बेटा समझ करके पार लगाने की सोचता है, क्योंकि गुरु सोचता है कि ये बच्चा है हमारा, आज गलती कर रहा है तो कल इसके अंदर सुधार जरूर आएगा। प्यारी सात संगत जी, गुरु हमेशा हमें ध्यान के लिए कहते हैं कि ध्यान करो, सुमरन करो, भजन करो, जिससे उस परम तत्व की तरफ आगे बढ़ सको। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है, और जब हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो अध्यात्म आगे बढ़ता है, और जब अध्यात्म आगे बढ़ता है तो हम परम शक्ति, परम तत्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। और गुरु हमारा हमेशा हमारे ऊपर कृपा बरसाता रहता है कि हमारा शिष्य जो आराधना कर रहा है, जो साधना कर रहा है, तो जिसमें इसको किसी प्रकार की कोई कमी महसूस न हो।
क्योंकि गुरु के पास अध्यात्म का असीमित भंडार है। इतना है कि अगर वो अपने शिष्य पर कुछ कृपा कर भी देते हैं तो उनका ये भंडार कभी खत्म नहीं होता। जिस तरह से कि सागर में इतना सारा पानी भरा होता है, अगर एक बाल्टी पानी आप उससे निकाल लेते हैं तो ना तो सागर सागर की गहराई कम होती है और ना ही उसका पानी कम होता है। इसी तरह से गुरु है, गुरु अथाह सागर है, असीमित शक्तियों का भंडार है। गुरु के पास बहुत कुछ है। गुरु के आदर्शों का पालन कर यदि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और उसका अपने जीवन में अनुकरण करते हैं तो हमें उसका पूरा लाभ प्राप्त होता है। प्यारी साध संगत जी, जब राम और कृष्ण ने जन्म लिया था तो वो भी गुरु दीक्षा के लिए गुरु के आश्रम में रहते थे, गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, गुरु की सेवा करते थे, उनके आदर्शों पर चला करते थे। ये उनका पूरा नियम था। एक बार जब गुरु वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के महल में पधारते हैं तो रामचंद्र जी जब उनके आगमन का समाचार सुनते हैं तो महल से उठ करके बाहर आते हैं, जैसा कि ग्रंथों में लिखा गया है। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारि जाई पद नामहु माथा, सादर अधर देहि घर आने, सो रहे भांति पूजी सम्माने, गए चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी, बोले राम कमल कर जोरी। राम राजमहल से बाहर आते हैं, कहते हैं गुरुदेव आप आए, बहुत अच्छा लगा। आपके आगमन से हमारा घर पवित्र हो गया, लेकिन होना तो यह चाहिए था कि आप जो है समाचार भेज देते और ये दास आपकी सेवा में आ जाता। बड़े विनम्र भाव से रामचंद्र जी अपने गुरु के आदर्शों का पालन करते थे। इस संसार रूपी सागर में जो मनुष्य गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के नियमों का पालन करते हैं, उनके आदर्शों का पालन करते हैं, निष्ठा की भावना रखते हैं, उनके समस्त कार्यों को गुरु पूरा कर देता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि गुरु हमारी रक्षा करता है, हमारा कल्याण करता है और इस धरती पर कल्याण के हेतु ही वो जन्म लेते हैं। संसार में उनके सारे शिष्य एक समान होते हैं। किसी भी शिष्य के साथ गुरु ये व्यवहार नहीं करते हैं कि ये हमारा शिष्य कम पूजा करता है, ये ज़्यादा पूजा करता है तो मुझे ज़्यादा प्रिय है, ऐसा नहीं है। गुरु सबको सामान्य दृष्टि से देखते हैं और सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं। ऐसा संगत जी, आज के लिए इतना ही। जब फिर गुरु की कृपा होगी, परमेश्वर की कृपा होगी तो आपकी सेवा में पुनः आऊँगी। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।